नमस्ते। आज की रात इस सफ़र में आपका स्वागत है मेरे साथ बिहाइंड द ड्रीम्स रेणुका। अगर आपको मेरी ये पहल स्लीप स्टोरीज, मेरी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसी दुनिया की तरफ जो शांत है, रहस्यमय है और जहां आपके मन का हर सवाल सुकून पाता है। लेकिन वहां जाने से पहले जरूरी है कि आप अपने शरीर और मन को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। आपकी आंखें बंद कर लीजिए। महसूस करें कि आप बिस्तर पे नहीं बल्कि बादलों की एक मुलायम घेरे में लेटे हैं। एक गहरी सांस लें अंदर और धीरे से इसे बाहर छोड़ें। आज के दिन की सारी थकावट, सारी चिंताएं, सारी भाग दौड़ बस इस सांस की तरह बाहर निकल जाने दें। अपने पैरों को आराम दें, अपने हाथों को हल्का महसूस करें, अपने माथे की लकीरों को मिट जाने दें। अब जब आपका शरीर शांत हो चुका है, चलिए चलते हैं उस रहस्यमयी दुनिया में, जहाँ एक पुरानी इमारत ढेर सारे राज और एक सीख आपका इंतजार कर रही है। सोचिए, रात का वक्त है, लेकिन ये रात डरावनी नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत और शांत है। आसमान में पूरा चांद चमक रहा है, जिसकी चांदी जैसी रोशनी नीचे फैली हुई घाटी को रोशन कर रही है। आप एक सुनसान रास्ते पर चल रहे हैं। ये रास्ता शहर के शोर से बहुत दूर एक घने जंगल के बीच से होकर गुजरता है। हवा में ठंडक है और मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू है जो बारिश के ठीक बाद आती है। चारों तरफ सन्नाटा है, बस आपके कदमों की हल्की आवाज गूंज रही है। आगे देखिए, धुंध के बीच कुछ दूर पर एक पुरानी हवेली जैसी इमारत दिखाई दे रही है। ये कोई आम घर नहीं लगता। इसकी दीवारें पुराने पत्थरों से बनी हैं, जिन पर सदियों की कहानियां लिखी हैं। इसके दरवाजे लकड़ी के हैं, जो बड़े और भारी हैं। ये है वक्त का पुस्तकालय।
कहा जाता है यहाँ वो किताबें रखी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यहाँ इंसान के बीते हुए कल का राज और आने वाले कल की उम्मीद दोनों कैद हैं। आप धीरे धीरे उस बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। आपके मन में एक अजीब सी कशिश है, एक खिंचाव है, जैसे ये जगह आपको ही बुला रही हो। आप दरवाजे पर हाथ रखते हैं। लकड़ी ठंडी है। आप हल्का सा धक्का देते हैं और बिना किसी आवाज के वो भारी दरवाजा खुल जाता है। अंदर कदम रखते ही आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। बाहर की ठंडी हवा अब गायब हो गई है। अंदर एक गर्माहट है, एक ऐसी गर्माहट जो फायरप्लेस की आग से आती है। सामने एक बड़ा सा हॉल है। इस हॉल की छत इतनी ऊंची है कि अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रही, और दीवारों पर जहां तक नजर जाए सिर्फ किताबें हैं। हजारों लाखों किताबें, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ धूल से लिपटी हुई। हवा में पुराने कागज और चंदन की खुशबू है। तभी एक कोने से एक परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक लालटेन लिए धीरे धीरे आपकी तरफ आता है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, पर आंखें आंखें बेहद चमकदार और समझदार हैं। वो मुस्कुराते हैं, जैसे वो सदियों से सिर्फ आपका ही इंतजार कर रहे हैं। वो कुछ बोलते नहीं, बस अपनी उंगली से एक सीढ़ी की तरफ इशारा करते हैं जो ऊपर अंधेरे में जा रही है। आपके मन में सवाल है, क्या है ऊपर? मुझे वहां क्यों भेजा जा रहा है? लेकिन आपका डर अब क्यूरियोसिटी में बदल जाता है। आप उस सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं। हर कदम के साथ आपको लगता है कि लाइब्रेरी जिंदा है। कभी कभी आपको लगता है कि किताबें आपस में फुसफुसा रही हैं, जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। चलते चलते आप एक लंबे गलियारे में पहुंच जाते हैं। यहाँ सन्नाटा और भी गहरा है। यहाँ पर किताब पर किसी न किसी का नाम लिखा है। अचानक आपकी नज़र एक किताब पर पड़ती है। उसका कवर गहरे नीले रंग का है, बिल्कुल आसमान जैसा, और उस पर आपका नाम लिखा है। आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। ये कैसे हो सकता है? आप कांपते हुए हाथों से उस किताब को निकालते हैं। आप उस किताब को खोलते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। इसमें वो सब कुछ लिखा है जो आप भूल चुके हैं या भूलना चाहते थे। जैसे ही आप पन्ने पलटते हैं, आप एक ऐसी घटना पर रुकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन जिसका दर्द आज भी आपको महसूस होता है। शायद कोई गलती,
कोई छूटा हुआ मौका या किसी अपने से कही गई वो कड़वी बात आप पढ़ते हैं और वही पुराना दर्द, वही पश्चाताप वापस लौट आता है। आप सोचते हैं, काश काश मैं वो वक्त पीछे ले जा सकता, काश मैं इसे बदल सकता। तभी कॉरिडोर में आखिरी छोर पर एक दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। उस दरवाजे के पीछे से एक सुनहरी सी रोशनी आ रही है, लेकिन उस रोशनी के साथ साथ एक आवाज आती है, मुहाफिज की आवाज। वो आपके पीछे खड़ा नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आपके दिमाग में गूंजती है। आगे जो कमरा है वहां तुम अपने अतीत को बदल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, हर बदलाव की एक कीमत होती है। सस्पेंस बढ़ जाता है। क्या सच में क्या सच में मैं अपनी गलतियां सुधार सकता हूँ? आप उस दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। आपका दिल उम्मीद से भर जाता है। दरवाजे के पास पहुंचकर आप अंदर कदम रखते हैं। अंदर पहुंचते ही आप हैरान रह जाते हैं। वहां कोई मशीन नहीं है, कोई जादू नहीं है। वो कमरा आईनों से भरा हुआ है, हजारों आईने। आप हर आईने में देखते हैं। एक आईने में आप वही पुरानी गलती सुधार रहे हैं। आप खुश दिख रहे हैं, लेकिन जब आप गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि उस गलती को सुधारने के चक्कर में आपने आज जो कुछ हासिल किया है वो सब मिटा दिया है। अगर आपने वो गलती ना की होती तो शायद आप इतने समझदार ना होते। अगर आपने वो दुख ना सहा होता तो आज आप दूसरों का दर्द ना समझ पाते। अगर आप उस रास्ते पर ना गिरे होते तो आज आप चलना ना सीखते। उस कमरे के बीच में एक डेस्क रखा है, उस पर एक कलम और एक नई किताब रखी है। उस नई किताब का कवर बिल्कुल सफेद है। आप पास जाते हैं और उसे खोलते हैं। मुहाफिज अब दरवाजे पर खड़ा है। वो धीरे से कहता है, जो लिखा जा चुका है उसे मिटाने की कोशिश मत करो। वो तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारा बोझ नहीं। असली वक्त उस नीले कवर वाली किताब में नहीं है जो तुम पढ़ चुके हो। असली ताकत इस सफेद किताब में है जिसे तुम अभी लिखने वाले हो। उस पल एक बड़ा बोझ आपके सीने से उतर जाता है। आपको समझ आता है कि पश्चाताप करके आप सिर्फ अपने आज को खराब कर रहे हैं। आपका आज और आपका कल बिल्कुल कोरा है। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। आप उस खाली पन्ने पर हाथ फेरते हैं। वो ठंडा और मुलायम है। आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन ये दुख के नहीं, सुकून के आंसू हैं। आपने अपने अतीत को माफ नहीं किया है। जब आप उस कमरे से बाहर आते हैं
तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, टिक 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 टिक। लाइब्रेरी की ऊंची खिड़कियों पर बारिश शुरू हो गई है। मुहाफिज आपको लाइब्रेरी के एक शांत कोने में ले जाता है। यहाँ एक बड़ी सी आरामदायक कुर्सी रखी है जो फायर प्लेस के पास है। आग धीमे धीमे जल रही है। आप उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बाहर बारिश तेज हो रही है, लेकिन अंदर सिर्फ रहमान और सुरक्षा है। बारिश की आवाज एक लोरी की तरह लग रही है। अब आपको नींद आ रही है। वो गहरा सुकून जो सालों से नहीं मिला था, आज महसूस हो रहा है। आप फायर प्लेस की आग को देखते हैं। नाचती हुई लपटें, ऊपर जाती हुई चिंगारियां, आपकी आंखें भारी हो रही हैं। बाहर की हवा पेड़ों से टकरा रही है और बारिश की बूंदें छत पर गिर रही हैं। आप सोचते हैं उस खाली किताब के बारे में। कल सुबह जब आप उठेंगे तो वो एक नया पन्ना होगा, बिना किसी गलती के, बिना किसी दाग के। आप आज़ाद हैं, आप खुश हैं। आप मेरे साथ नींद की गहराइयों में उतरते चले। ध्यान दें अपनी सांसों पर। हर सांस के साथ आप लाइब्रेरी की उस कुर्सी में और गहरे धंसते जा रहे हैं। शरीर बिल्कुल शांत, पैरों से लेकर सर तक हर मसल सो रही है। दिमाग में अब कोई ख्याल नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज़ और मेरी आवाज़। अंधेरा गहरा होता जा रहा है, एक मखमली अंधेरा जो आपको अपनी बाहों में ले रहा है। सपनों की दुनिया दरवाजा खुल रहा है, वहाँ जहाँ सब कुछ बहुत सुंदर है और ठीक वैसा ही जैसा आप चाहते हैं। सो जाइए। आपका अतीत एक बंद किताब है, आपका आज एक मीठा सपना है। शुभ रात्रि।